अमरनाथ हिंदू खत्री की एक जवान साला बेटी को अगवा किया जाता है, उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं और कुछ सालों बाद जब उसका पुलिस वाला भाई उसको लेने आता है तो वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे छोड़कर इंडिया चली जाती है। बच्चे आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, सारी ज़िंदगी माँ से ना मिल सके। जी हाँ, ये वाक़या है पाकिस्तानी पंजाब का एक गाँव सनखतरा, जहाँ पर बॉलीवुड के सुपरस्टार जुबली हीरो राजिंदर कुमार जी का जन्म हुआ। जी हाँ, सनखतरा की मैं ऑलरेडी वीडियोस भी बना चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में कुछ खास बात यह है कि एक ऐसी अनटोल्ड स्टोरी जो एक माँ जी सुना रही हैं जिनका ताल्लुक इसी गांव से था। ये लाके फड़े भैन ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। सनकतरा गांव जो कि 1947 की पार्टीशन के दौरान ज़िला सियालकोट और तहसील नारोवाल का हिस्सा था, अभी 1992 के बाद ज़िला नारोवाल बन चुका है, लिहाजा ये अब ज़िला नारोवाल में आता है। ये वो गांव है जहां राजिंदर कुमार साहब का जन्म हुआ और राजिंदर कुमार साहब 1987 में यहाँ पर चक्कर भी लगाया था। जनरल ज़ियाउल हक थे, उनकी दावत पर उस वक्त वो यहाँ पर आए थे और अपने गांव का भी उन्होंने दौरा किया था। खैर, बात करते हैं इस गांव की उस लड़की की जिसकी जो कि बेटी थी अमरनाथ की। अमरनाथ एक नहायत अमीर तरीन शख्स था जिसकी जो ना शॉप्स थी, उसका बिजनेस था, उसके पास ज़मीन भी थी और वो इस गांव का ठीक ठाक जो है ना उसका शुमार होता था अमीर तरीन लोगों में। चुन्नी नंबरदार, अमरनाथ, लखू शाह, ये मतलब है कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इस गांव तो नहीं कहना चाहिए, कस्बा है बहुत बड़ा, यहाँ के वो करता धरता थे। खैर, 1947 की पार्टीशन को जब जत्थों ने हमला किया तो इनको जो है ना इनके बाप को, अमरनाथ को भी कत्ल कर दिया। इसकी माँ को जब मारने लगे तो इसकी माँ ने कहा कि मेरी बेटी को भी कत्ल कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी आपके हाथ लगे। लेकिन उन्होंने इसकी माँ को तो कत्ल कर दिया, लेकिन बेटी को ना वो साथ ले गए। खैर, बहुत सारे और भी लोग जो है ना वो गवाह हुए। इनके घरों में माल बहुत था, पैसे बहुत थे। बहुत से जो हिंदू खत्री थे वो तो अपना माल सबाब यहाँ से ले भी गए थे, यानी कि पार्टीशन से कुछ माह पहले वो चले गए जब उन्हें पता चला कि अब जो है ना यहाँ रहना मुश्किल है और कल को हालात ख़राब हो सकते हैं, तो वो ले गए थे अपना सारा कुछ। लेकिन जो लोग रह गए थे, जिनका जाने को दिल नहीं कर रहा था और उनका कोशिश थी कि कुछ नहीं होगा, वो बेचारे जो है ना वो जुल्म की चक्की में पिस गए, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। उन्हीं में ये अमरनाथ का ख़ानदान भी था जिसका एक बेटा हीरा भी था। खैर, ये लोग जो बच के वो इंडिया चले गए और इसका जो औलाद जो पढ़ी लिखी थी, क्योंकि उस वक्त अमरनाथ के जो बच्चे थे ना वो अमृतसर में पढ़ते थे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तो था नहीं, तो इंडिया ही था सारा, तो वो सनखतरा में नहीं पढ़ते थे, अमृतसर में पढ़ते थे। तो पढ़ के जब वो पार्टीशन के बाद भी उन्हें एक ने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की और वो ठीक ठाक ओहदे पे लगा। वो मिलिट्री को लेकर ना कुछ सालों बाद 2 दफ़ा पाकिस्तान आया अपनी बहन की तलाश में। तो दूसरी बार जब उसको बहन मिल गई तो उसे पता चला कि उसके अब बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं उसके, और वो भी मुसलमान जो उसका शोहर था जिसने अगवा किया था या जिन्होंने शादी की थी, वो अपनी बहन को ले गया और बच्चे जो है ना इधर रह गए। बहन चली गई, डेफिनेटली एक माँ थी उस वक्त, तो उसने पहली बार जब उसका भाई लेने आया था तो वो नहीं गई थी, वो छुप गई थी। लेकिन दूसरी बार जब आया तो खैर वो चली गई और बच्चे जो है ना वो इधर ही छोड़ के, जैसा कि माँ जी ने बताया, माँ जी ने बड़ी डिटेल के साथ ये वाक़या शेयर किया है CTN चैनल, मैंने उसका लिंक भी जो है ना डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, आप वो इसकी मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। एनीवेज, अच्छा, ये जो सनखतरा है ना, ये बाकायदा एक मंडी लगती थी यहाँ पर, यानी कि अनाज की मंडी हुआ करती थी। जो लोगों का अनाज होते थे ना उस वक्त, दालें और फसलें, वो यहाँ पर पूरे इलाके की सबसे बड़ी मंडी थी। इसके साथ साथ यहाँ पर तजारत होती थी। इंडिया के जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ से लोग जो है ना वो सामान लेके यहाँ फ़रोख्त करते थे, क्योंकि ये पूरे इलाके का एक कस्बा था, बाज़ार थे यहाँ पे। और आज भी वो खत्रियों की दुकानें यहाँ पर बहुत सारी मौजूद हैं। गो कि अब नई तामीरात हो चुकी हैं। 4-5 मंदिर आज भी इस गांव में मौजूद है, जिनमें एक जैन मंदिर भी है और कुछ दूसरे हिंदू मंदिर हैं। इसमें इस गाँव में गुरुद्वारे थे, एक तालाब है, सरोवर है बहुत बड़ा, वो आज भी मौजूद है। वो स्कूल आज भी मौजूद है जिसमें अदाकार राजिंदर कुमार तालीम हासिल करते रहे। वो पुराने कमरे आज मौजूद हैं, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि ये जो 1947 की पार्टीशन की स्टोरीज़ है ना, ये एक से बढ़कर एक दर्दनाक है। खा वो मुसलमानों की लड़कियाँ अगवा की गई, खा हिंदुओं की गई, या वो सिखों की बच्चियाँ, सब की एक जैसी होती हैं, वो बेकसूर होती हैं। उनको उन गुनाहों की सज़ा मिली जो कि उन्होंने सरजद नहीं किए थे।
पता नहीं किस किस तरह के उन पर तशद्दुद किया गया, जुल्म किया गया और नाजायज़ बच्चे पैदा किए गए, जो कि बच्चे तो जो है ना बाद में अपने बाप के नाम को तरसते रहे या अपनी माँ की जो है ना वो तलाश में रहे, जिस तरह की ये एक स्टोरी है। अब पता नहीं कि जो इसकी हीरा की जो बहन है जो अगवा हो गई थी और फिर पाकिस्तान से इंडिया चली गई थी, अब वो किस हाल में, उसके बच्चे कहाँ हैं जो इंडिया में थे, और जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो किस हाल में होंगे, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये एक छोटी सी स्टोरी थी मेरे पास आई, तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताया करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, और इसका जो है ना सब्सक्राइब चैनल को वो करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी हर तमाम जो नई वीडियो है ना वो आप तक फौरी तौर पर पहुंच जाएगी। अल्लाह हाफिज़।